हेलो फ्रेंड्स। आज का ये हमारा वीडियो बीएनएस के ऊपर है। अगर हम बात करें यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के लीगल स्ट्रीम के ऑनलाइन एग्ज़ाम का, जो कि 21 दिसंबर को होने वाली है, उस ऑनलाइन टेस्ट के लीगल स्ट्रीम के सिलेबस के अंदर बीएनएस एक वन ऑफ द सिलेबस का पार्ट है। आप सब जानते हो कि बीएनएस, जिसे भारतीय न्याय संहिता के नाम से जाना जाता है, इंडियन गवर्नमेंट ने 2023 में आईपीसी को पूरी तरीके से रिप्लेस करके और बीएनएस को लाया। आईपीसी जो कि 1860 से 2023 तक इंडिया में इन्फोर्स थी, उसे रिपील करके बीएनएस 2024 के 1 जुलाई से फोर्स में आ गया। अगर बीएनएस के अंदर बात करें तो बीएनएस को के सारे प्रोविजंस को टोटल 20 चैप्टर्स में और 358 सेक्शंस में बांटा गया है। जबकि अगर हम बात करें आईपीसी में, तो आईपीसी में टोटल 23 चैप्टर्स थे और 511 सेक्शंस थे। फिर इस बीएनएस को आईपीसी को रिप्लेस करके क्यों लाया गया? क्योंकि इसमें जो चेंजेस थे, एक बहुत सारे चेंजेस किए गए, जो चेंजेस हम आईपीसी में मेयरली एक अमेंडमेंट के थ्रू हम नहीं ला सकते थे। अगर हम बात करें कुछ मेजर चेंजेस की, तो जहाँ पे आईपीसी में ऑफेंसेस को डिफाइन अलग सेक्शन में किया गया था और उसके लिए पनिशमेंट अलग सेक्शंस में दिए गए थे, जबकि हम बीएनएस में देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द ऑफेंसेस को एक ही सेक्शन में उसे डिफाइन भी किया गया और उसी सेक्शन के अंदर उस जो प्रिस्क्राइब्ड पनिशमेंट है उसकी बात की गई है। अब देखते हैं अदर चेंजेस क्या है। तो कम्युनिटी सर्विस को एज ए पनिशमेंट ऐड किया गया, जो कि माइनर ऑफेंसेस है, जो पेटी ऑफेंसेस है। लाइक आईपीसी में टोटल 5 तरह के पनिशमेंट की बात की गई थी, अब बीएनएस के अंदर टोटल 6 तरह के पनिशमेंट की बात की गई है। और ये जो छठा या 6th पनिशमेंट है वो है कम्युनिटी सर्विस। फिर सेकेंड बात करें, जहां आईपीसी में ऑफेंसेस अगेंस्ट द वीमेन, चिल्ड्रेन, मर्डर जैसे हीनियस ऑफेंसेस और ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट को स्टार्टिंग पोजीशन ना दे करके बहुत बाद का पोजीशन दिया गया था। हम देखते हैं बीएनएस में जो ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट है, ऑफेंसेस अगेंस्ट द वीमेन, चिल्ड्रेन और मर्डर जैसे हीनियस ऑफेंसेस को इनिशियल स्टेज में ही रखा गया प्रोविजंस में। थर्ड अगर बात करें, तो जहां आईपीसी में कुछ ऑफेंसेस जेंडर स्पेसिफिक थे, वहां हम देखते हैं कि बीएनएस में कुछ ऑफेंसेस को जेंडर न्यूट्रल बनाया गया है। फोर्थ अगर बात करें, तो कुछ न्यू ऑफेंसेस को भी ऐड किया गया है। जैसे कि हम बात करें ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का कंसेप्ट लाया गया। फिर न्यू ऑफेंसेस ऑफ टेररिस्ट एक्ट की बात किया गया। फिर हम बात करते हैं तो क्रूएल्टी को डिफाइन किया गया बीएनएस के अंदर। फिफ्थ पॉइंट अगर हम देखें, तो जहाँ पे फाइन ऑफेंसेस के लिए जो प्रिस्क्राइब्ड फाइन और पनिशमेंट थी आईपीसी के अंदर, उसे बीएनएस के अंदर जो है सेम ऑफेंसेस के लिए फाइन और पनिशमेंट को इन्हेंस किया गया। और भी अगर चेंजेस की बात करें, एक ओवरऑल चेंजेस की बात करें, तो हम ये देखते हैं कि जो हमारा बीएनएस है एज कम्पेयर टू आईपीसी ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड और ज़्यादा एक प्रॉपर अरेंज्ड वे में इसे तैयार किया गया है। अगर आप देख सकते हैं डिफिनीशंस की बात करें, तो जहाँ पे आईपीसी में डिफिनीशंस अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नहीं थे, वहाँ पे बीएनएस के अंदर डिफिनीशंस को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज्ड किया गया। फिर बात करें
जहाँ पे पर्सन के अंदर मेल और फीमेल को ही इंक्लूड किया गया था, वहाँ पे हम देखते हैं कि ट्रांसजेंडर को भी जो बहुत सारे जगह पे ऐड किया गया है। फिर अगर हम देखें तो इस डिजिटल एरा में बहुत चेंजेस की ज़रूरत थी अगर डिजिटल एरा को ध्यान में रखते हुए, तो डिजिटलाइजेशन किया गया है चीज़ों को। तो ये सब चेंजेस जो है एक मेयरली हम अमेंडमेंट के थ्रू शायद आईपीसी में किया नहीं जा सकता था, एंड दैट्स वाई गवर्नमेंट ने आईपीसी को पूरी तरीके से रिपील करके और ये बीएनएस को लाया। अब एग्ज़ाम्स के पर्सपेक्टिव से देखें तो हमारे कुछ सेक्शंस है जो कि डायरेक्टली पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में। तो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो बीएनएस के अंदर जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं उसको कवर किया जाएगा।